तो हेलो दोस्तों, तो रिसेंटली मॉन्स्टर हंटर नाम की एक मूवी रिलीज़ हुई है जो कि एक वीडियो गेम सीरीज़ पे बेस्ड है। और आज के इस वीडियो में मैं उसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। रेटिंग्स की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे, तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक मैसेज लिखा हुआ आता है जो कि होता है कि हमारी सोच के परे कई ऐसी दुनिया मौजूद हैं जिसके बारे में हम पूरी तरह अनजान हैं। और मूवी में उस दुनिया का नाम द न्यू वर्ल्ड रखा गया है। तो न्यू वर्ल्ड में हम रेत पे चलती हुई एक नाव को देखते हैं जिसके अंदर कई सारे लोग होते हैं। वो सभी लोग एक लाइट हाउस की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पे डायबलोस नाम का एक मॉन्स्टर हमला करता है। उस नाव में कुछ वॉरियर्स थे और साथ ही साथ उनका एक लीडर था जिसका नाम द एडमिरल था। ये सभी लोग हंटर्स थे और मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे। डायबलोस उनके शिप को तबाह करने लगता है और इसकी वजह से कई सारे वॉरियर्स मारे जाते हैं। उनका लीडर द एडमिरल भी मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता है। इन सब के बीच एक हंटर उस शिप से नीचे गिर जाता है और वो सभी लोग अनजाने में उसे छोड़ के चले जाते हैं। वो शिप से अलग हो गया होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा होता है। ये सभी सोल्जर्स अपने मिसिंग टीम मेंबर्स को ढूंढने के लिए आए होते हैं और इनकी लीडर का नाम नेटली एर्टमिस होता है। ये सभी लोग जब डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं तभी हमें एक स्टोन टैबलेट दिखता है जिस पे एक अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि उनके मिसिंग टीम मेंबर्स की गाड़ियाँ भी गायब होती हैं और साथ ही साथ टायर्स के निशान भी थोड़ा आगे जाकर गायब हो चुके होते हैं। वो लोग पूरी तरह सरप्राइज्ड होते हैं कि आखिर पूरी टीम अपनी गाड़ियों के साथ कैसे गायब हो गई। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। वो सभी लोग अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उस तूफान के चपेट में आ ही जाते हैं। इन सब के बीच हम देखते हैं कि वो स्टोन टैबलेट भी अपने आप शाइन कर रहा होता है। वो सभी लोग उन स्टोन टैबलेट्स को देख के हैरान हो चुके थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। वो तूफान किसी तरह के पोर्टल की तरह काम करता है और नेटली की पूरी टीम ही किसी और ही जगह पे पहुंच जाती है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि स्टॉर्म अपने आप गायब हो गया और साथ ही साथ वो अपनी गाड़ियों के साथ किसी और ही जगह पे पहुंच चुके हैं। नेटली मैप में देख के समझने की कोशिश करती है कि वो लोग किस जगह पे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें अपने मिसिंग टीम मेंबर्स की गाड़ियाँ और डेड बॉडीज़ मिलती हैं। वो देखते हैं कि उनके साथियों की डेड बॉडीज़ बुरी तरह जल चुकी होती हैं और साथ ही साथ नीचे की सैंड ग्लास में बदल चुकी होती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनके टीम मेंबर्स के साथ हुआ क्या, और इसीलिए वो लोग इस बात का पता लगाने के लिए अपने गाड़ियों में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर हम उस हंटर को भी देखते हैं जो उन सभी लोगों पे नज़र रख रहा होता है। नेटली अपनी टीम के साथ एक बड़े से स्केलेटन के पास पहुंचती है और वो लोग समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर इतना बड़ा स्केलेटन किस जानवर का होगा। वो हंटर उन्हें एक एरो से सिग्नल देता है और उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि वो लोग उस हंटर की बात समझ पाते हैं उन पे एक डायबलोस हमला करता है। वो डायबलोस मॉन्स्टर नेटली के कई साथियों को मार डालता है और वो उनकी जीप को भी पलट देता है। बचे हुए सभी लोग एक गुफा में जाके छुप जाते हैं और वो डायबलोस वहाँ से चला जाता है। नेटली के साथ साथ उसके सभी साथी डर चुके थे क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। वो लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर इस जगह पे कैसे सरवाइव करना है, लेकिन तभी एक नार्सलस नाम का दूसरा मॉन्स्टर उन पे वापस से हमला करता है। वो मॉन्स्टर नेटली को पकड़ लेता है, लेकिन उसका एक साथी उसे छुड़ाता है। देखते ही देखते गुफा में और भी बहुत सारे नार्सलस आने लगते हैं और इसी कारण से नेटली के साथी उसे वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। वो नार्सलस मॉन्स्टर एक एक करके सभी को मार डालते हैं और आखिर में सिर्फ नेटली बची होती है। नेटली बेहोश होती है और तभी एक दूसरा नार्सलस उसको पकड़ के अपने हाइडआउट पे ले जाता है। नेटली की जब आँख खुलती है तो वो खुद को किसी पॉलीथीन जैसी चीज़ से लपेटा हुआ पाती है। वहाँ पे उसके सभी साथियों की डेड बॉडीज़ भी होती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अब अकेली वही बस बची है। नेटली उस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नार्सलस उस पर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन वो टॉर्च की मदद से उन्हें डराती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकल के सबसे पहले वो चेक करती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है और इसके बाद वो अपने घाव को भी ठीक करती है। इसके बाद वो डेजर्ट में इधर उधर घूमती है और तभी उसे कुछ टूटी हुई शिप्स मिलती हैं। वो शिप के अंदर जाती है, लेकिन तभी वो हंटर उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ में काम करेंगे यहाँ से निकलने के लिए। इसके बाद नेटली उस हंटर को वो तूफान दिखाती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आई है और वो उससे कहती है कि वो दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे।
उस तूफान को क्रिएट करने वाला मेन रीज़न होता है एक लाइट हाउस जो कि उस डेजर्ट के पार होता है। उस लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए उन्हें डेजर्ट को क्रॉस करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डेजर्ट में डायब्लोस मॉन्स्टर रहता था। हंटर नेटली को बताता है कि अगर उन्हें डायब्लोस को मारना है तो उन्हें नार्सिलस के जहर की ज़रूरत पड़ेगी। नार्सिलस का जहर उसके डंक में था और वो पाने के लिए उन्हें सबसे पहले एक नार्सिलस को मारना होगा। नेटली नार्सिलस के हाइडआउट पे जाती है और तभी एक नार्सिलस उसका पीछा करने लगता है। वो नेटली को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो हंटर के बिछाए ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद हंटर उसे अपने बड़े ब्लेड की मदद से मार डालता है। यहाँ पे नार्सिलस मारा जाता है और वो लोग उसके डंक को काट के ले जाते हैं। इसके बाद हंटर और नेटली अपने हाइडिंग स्पॉट पे पहुँचते हैं और वो हंटर उस नार्सिलस के डंक से जहर निकालता है। वो लोग डायब्लोस को मारने की सारी तैयारियां करते हैं और इन सब के बीच नेटली उस हंटर के ब्लेड्स को भी चलाना सीखती है। इसके बाद फाइनली टाइम आता है अटैक का। वो हंटर एक बैरल फेंकता है सैंड के बीच में, जिसकी आवाज़ सुन के वो डायब्लोस मॉन्स्टर सरफेस पे आता है। इसके बाद वो हंटर नार्सिलस के जहर से बनाया वो पॉइजनस एरो उस डायब्लोस की आंख में मार देता है। उस पॉइजनस एरो की वजह से उस डायब्लोस का विजन धुंधला हो जाता है। मौका देख के वो हंटर अपना ब्लेड डायब्लोस के सर में घुसा देता है, पर वो डायब्लोस हंटर को काफ़ी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आती है। पर तभी नेटली एक पावरफुल ब्लेड उस मॉन्स्टर के सर में घुसा देती है और डायब्लोस यहाँ पे मारा जाता है। इसके बाद नेटली उस हंटर से मिलती है और वो दोनों साथ में उस लाइट हाउस की ओर जाते हैं। डेजर्ट को क्रॉस करके वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे थोड़ी हरियाली होती है और वहाँ पे कुछ शाकाहारी जानवर भी रहते थे जिनका नाम एप्सरोस था। वो लोग थोड़े टाइम के लिए उसी जगह पे रुकते हैं और फाइनली वहाँ पे उन्हें कुछ खाने को मिलता है। रात को वो लोग रेस्ट कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर से रेथलॉस नाम का एक दूसरा मॉन्स्टर उड़ के जाता है। रेथलॉस एक आग उगलने वाला मॉन्स्टर था और उसके हमले की वजह से ढेर सारे एप्सरोस वहाँ से भाग रहे होते हैं। वो हंटर और नेटली उन सभी एप्सरोस के बीच फंस चुके होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एडमिरल आता है जो कि उन सभी हंटर्स का लीडर होता है। वो अपनी पावरफुल स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को बचा लेता है। इसके बाद एडमिरल नेटली और उस हंटर को अपने शिप पे ले जाता है, जहाँ पे नेटली एडमिरल के बाकी साथियों से मिलती है। वहाँ पे वो एक अजीब सी बिल्ली से भी मिलती है जो कि वहाँ पे खाना बना रही होती है या फिर बना रहा होता है। वो एडमिरल नेटली को बताता है कि वो लाइट हाउस किसी तरह के पोर्टल की तरह काम करता है और वही दो दुनिया के बीच कनेक्शन बनाता है। उस पोर्टल को उनके एंसेस्टर्स ने बनाया था और वहाँ पे रेथलॉस नाम का एक मॉन्स्टर उसकी रखवाली करता है। उस लाइट हाउस तक पहुँचने का सिर्फ एक ही जरिया था और वो था उस रेथलॉस को मार के। नेटली डिसाइड करती कि वो इन सभी की हेल्प करेगी ताकि वो अपने घर वापस जा सके। अगले दिन वो लोग उस लाइट हाउस के पास बैटल के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि प्रॉपर एनर्जी ना मिलने की वजह से वो पोर्टल अनस्टेबल था। वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रेथलॉस उनके सामने आता है और उनके दो साथियों को जिंदा ही जला देता है। रेथलॉस की सिर्फ एक ही वीकनेस थी कि वह हमला करने से पहले अपने मुंह में गैस इकट्ठा करता था। नेटली, एडमिरल और हंटर उस पर लगातार हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रेथलॉस आग उगल रहा होता है और एनर्जी की वजह से धीरे धीरे पोर्टल स्टेबल हो रहा होता है। रेथलॉस नेटली पे आग उगलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पोर्टल में कूद जाती है। उस फायरबॉल की वजह से काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है और पोर्टल स्टेबल हो जाता है और इसी कारण से नेटली रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। रियल वर्ल्ड में नेटली की तलाश करते हुए कुछ सोल्जर्स वहां पे पहुंचे होते हैं और वो उसे लेके सीधा कॉप्टर में वहां से निकल रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि वो रेथलॉस भी किसी तरह पोर्टल से रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है। वो नेटली के हेलीकॉप्टर पे अटैक करता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। वहाँ पे जितने भी मिलिट्री के मेंबर्स होते हैं वो सभी रेथलॉस पे हमला करते हैं, पर वो रेथलॉस एक एक करके सभी को मार डालता है। आखिर में रेथलॉस नेटली की ओर बढ़ता है और अपने मुंह में गैस इकट्ठा करता है ताकि उस पर हमला कर सके। पर तभी नेटली उस पर बुलेट फायर करती है जिसमें आग लगी होती है। उस आग की वजह से उसके मुंह में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो रेथलॉस नीचे गिर जाता है। नेटली को लगता है कि वो रेथलॉस मारा जा चुका है, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वो हंटर वहाँ पे आ जाता है और वो ढेर सारे एक्सप्लोजिव्स की मदद से उस रेथलॉस को मार डालता है। नेटली हंटर को थैंक्स कहती है और हम देखते हैं कि एडमिरल भी रियल वर्ल्ड में आ गया होता है। पर तभी वो तूफान फिर से आ जाता है और अंदर से एक दूसरा मॉन्स्टर उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो तीनों अपने वेपन्स के साथ उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ठीक तभी मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम किसी आदमी को देखते हैं जो इन तीनों के फाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है।
आगे हम उस बिल्ली को देखते हैं जो अपने ब्लेड के साथ उन तीनों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है या फिर बढ़ता है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।